आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डायबिटीज़ में आम खा सकते हैं, क्या डायबिटीज़ में फल अलाउ होते हैं, फल खाना डायबिटीज़ में कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं, क्या फल खाने से डायबिटीज़ और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है, फल खाना भी है तो कौन सा फल खा सकते हैं और कौन से फल हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए, और फल अगर अवॉइड करने हैं तो क्यों करने हैं, और फल अगर खा सकते हैं तो क्यों खा सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ, फिर चाहे वो डायबिटीज़ से रिलेटेड हो, इंटरमीडिएट फास्टिंग हो, वेट लॉस हो या वेट गेन, हर एक हेल्थ एंड ब्यूटी रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं कि क्या आम खा सकते हैं और क्या फल खा सकते हैं डायबिटीज़ में। देखिए, आप जो भी मीठा खाते हैं जैसे कि मिठाई, शुगर, चाय, कॉफ़ी या फिर कोई अनहेल्दी जंक फूड, बाहर का खाना, आप ये जो बाहर का खाना खाते हो जो डब्बों में पैक होके आता है, या फिर पिज़्ज़ा, बर्गर, रेस्टोरेंट का खाना, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें जो आप खाते हो, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हिडन शुगर मौजूद होता है। तो ये जो हिडन शुगर है, ये शुगर और जो आप नॉर्मल शुगर जो आपको दिखती है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स में या फिर चाय कॉफ़ी में चीनी, गुड़, ये जितना भी नॉर्मल शुगर दिखता है, मिठाइयाँ, ये जितना भी शुगर है, ये जब आप खाते हो तो ये बॉडी में जाकर बन जाता है ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है ये बॉडी में चला जाता है, इस ग्लूकोज को कैरी करने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? बेसिकली हमारी बॉडी में हमारे लीवर के ऊपर एक पार्ट मौजूद होता है जिसे कहा जाता है पैनक्रियास। इस पैनक्रियास के ज़रिए ही इंसुलिन बनता है। जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज आता है उसे यूज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है इंसुलिन की। आपने सुना होगा बहुत से लोगों को जब डायबिटीज़, बहुत टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है तो उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। लेकिन जो डायबिटीज़ होने का, जो टाइप 2 डायबिटीज़ का रीज़न है और जो ब्लड शुगर का रीज़न है, उसका रीज़न है बॉडी में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाना। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर इंटेक करते हो तो शुगर को कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में बनना पड़ता है इंसुलिन को। जब बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज, बहुत ज़्यादा इंसुलिन बन जाता है। अब ये जो ग्लूकोज और इंसुलिन है, ये दोनों इस्तेमाल कैसे होते हैं? इन दोनों को यूज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है सेल्स की। जो ग्लूकोज हम इंटेक करते हैं, जो शुगर हम इंटेक करते हैं, वो बॉडी में जाके बन गई ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज को जो हमारा इंसुलिन है वो उसे उठाता है, कैरी करता है और जाके हमारे सेल में रख देता है। जैसे कि मान लीजिए आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया। अब आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो वो क्या था प्रोडक्ट? वो प्रोडक्ट हो गया हमारा ग्लूकोज। अब उसे लेकर आपके घर तक कौन आएगा? एक डिलीवरी बॉय। वो डिलीवरी बॉय कौन होगा? हमारा इंसुलिन। और वो डिलीवरी करेगा कहाँ? आपके घर पे। जब फ़ोन आपके घर पे आएगा तभी तो आप उस फ़ोन को इस्तेमाल कर पाओगे। वैसे ही वो जो इंसुलिन लेकर आएगा आपका ग्लूकोज, उसे आपके डाल देगा सेल के अंदर, यानी कि सेल घर है। अब जब ग्लूकोज सेल में आ जाएगा तब सेल उसे यूज़ करेगा एनर्जी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, जहाँ जहाँ ग्लूकोज की हमें नीड होती है वहाँ वहाँ सेल इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में आप शुगर इंटेक कर लेते हो तो बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाता है इंसुलिन। लेकिन सेल्स जो है उनकी जो मात्रा है वो लिमिटेड है, वो ज़्यादा नहीं बन सकते, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है जो हमारी बॉडी में पहले से ही मौजूद है। जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बन जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंसुलिन को बनना ही पड़ता है। लेकिन जब सेल में जगह ही नहीं बचती तो क्या हो जाता है? इंसुलिन रेसिस्टेंस, यानी कि सेल का दरवाज़ा बंद हो जाता है। सेल मना कर देते हैं कि अब मेरे पास जगह नहीं है, ना ही ग्लूकोज के लिए और ना ही इंसुलिन के लिए। तो ये जो बचा हुआ ग्लूकोज और बचा हुआ इंसुलिन रह जाता है, इसका कोई इस्तेमाल कर नहीं पाता आपकी बॉडी। क्यों? क्योंकि सेल ने तो दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि सेल में जगह ही नहीं बचती। तो ये जो ग्लूकोज और ये जो इंसुलिन आपकी बॉडी में बच जाता है, ये आपके खून में चला जाता है और ये आपके खून में तैरने लग जाता है। यानी कि जो आपके शुगरी प्रोडक्ट से ज़्यादा ग्लूकोज इंटेक कर लेते हो, ज़्यादा शुगर इंटेक कर लेते हो, वो आपके बॉडी में, आपके खून में तैरता है। और जब ये खून में तैरने लग जाता है तब जब आपका शुगर टेस्ट किया जाता है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ कर आता है। अब ये ब्लड शुगर लेवल क्या है? यानी कि खून में शुगर की मात्रा।
तो ये जो खून में शुगर की मात्रा बढ़ गई, क्यों बढ़ी? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा शुगर खाई, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बन गया, बहुत ज़्यादा इंसुलिन बन गया, जिसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ गई। तो ये जो डायबिटीज़ होती है इसमें आपको शुगर अलाउ नहीं होता। क्यों? क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, बहुत ज़्यादा शुगर है, तभी तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। अब आप और ज़्यादा शुगर खाओगे तो नुकसान करेगी। लेकिन जो फल होते हैं वो तो नेचुरल शुगर है। अब वो ना तो चीनी है, ना ही वो कोई मिठाई है, ना ही वो जंक फूड है कि आपको हिडन शुगर उसके अंदर से मिलेगा, और ना ही उसमें तेल है। तो क्या फल खा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, आप फल खा सकते हैं। लेकिन क्यों? हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जो फल होता है उसमें नेचुरल शुगर मौजूद होती है, जिसे कहा जाता है फ्रुक्टोस। ये जो फ्रुक्टोस नेचुरल शुगर है, ये डायरेक्ट जाती है लीवर में। इसे वर्क करने के लिए ना तो इंसुलिन की ज़रूरत होती है और ना ही ये कभी खून में जाती है, ये सीधा लीवर में चली जाती है। इसका इस्तेमाल लीवर करता है। ये जितना भी शुगर हम फ्रूट्स के ज़रिए इंटेक करते हैं वो लीवर में जाके इकट्ठा हो जाती है, और फिर लीवर उसका इस्तेमाल करता है हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। यानी कि जो हमारा अनहेल्दी शुगर है, जो शुगरी प्रोडक्ट से शुगर लेते हो, उसका इस्तेमाल करता है सेल, और जो हम नेचुरल शुगर लेते हैं उसका इस्तेमाल करता है लीवर। लेकिन जब आप लीवर में शुगर डाल देते हो, अब लीवर भी एक हमारा बॉडी पार्ट ही है। अब जब आप लीवर में बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर डाल दोगे, है तो शुगर, भले ही नेचुरल है लेकिन है तो शुगर ही ना। जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप लीवर में शुगर डाल दोगे तो आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बॉडी में जो खून है उसमें ऑलरेडी शुगर मिला हुआ है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ है। तो ऑलरेडी आपके बॉडी के जो इनर ऑर्गन है वो धीरे धीरे हार्म होने लगे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को ज़रूरत होती है ब्लड की। हमारी नसों में खून बहता है जो हमारे बॉडी पार्ट तक जाता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में। अब जब उस बॉडी में जो खून बह रहा है उसमें ऑलरेडी शुगर मिली हुई है, वो खून ऑलरेडी ख़राब हो गया है। अब वो जो शुगर वाला खून आपके इंटरनल बॉडी पार्ट में जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा आपके इंटरनल बॉडी पार्ट को भी डैमेज करता है। अब लीवर भी कहीं ना कहीं आपका डैमेज हो रहा है। अब उसमें आप बहुत ज़्यादा शुगर डाल दोगे नेचुरल वाली, तो उससे भी लीवर डैमेज हो सकता है, आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स खाने की लिमिट होती है और कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 5-6 फल खा गए या आप पूरा महीना बस फल ही फल खा रहे हैं, दिन में तीनों टाइम आप फल खा रहे हैं, वो आपको नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कंडीशन बिगड़ सकती है, आपका लीवर ख़राब हो सकता है। इवन अगर आप एक फ़िट पर्सन भी हैं, आपकी फैमिली में कोई फ़िट पर्सन है, आपके फैमिली मेम्बर फिट हैं, अगर वो लोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फल खाएंगे, दिन में 5-6 फल खा जाएंगे, तो उनको भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम होने के चांस हो सकते हैं। इसलिए दिन में 2 से 3 से ज़्यादा फल एक हेल्दी इंसान को नहीं खाने चाहिए। और अगर आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो आपको दिन में 1 या 2 से ज़्यादा फल नहीं खाने। अब बात आ जाती है कि फल कौन से खाने हैं। देखिए, बॉडी में ग्लूकोज की यानी कि मिठास की मात्रा ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, आपको ईंट का जवाब देना है पत्थर से। यानी कि बॉडी में जब मिठास ज़्यादा है तो आप खट्टा पाना डालिए, यानी कि आप खट्टे फल खाइए। खट्टे फल हो गए, संतरा आप खाइए, कीवी आप खा सकते हैं। ये जो खट्टे फल होते हैं ना, वो आपके लिए अच्छे हैं। अगर आप खट्टे फल खाओगे तो वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इनफैक्ट आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। आपको एनर्जी मिलेगी, आपको अच्छा फील होगा, आपकी जो शुगरी क्रेविंग्स है उस पर भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि खट्टे फल होंगे तो थोड़े थोड़े मीठे और टेस्टी तो लगते ही हैं। तो आप खट्टे फल से शुरुआत कीजिए। अगर आपको मीठा फल खाना है, जैसे कि हमने बात करी क्या आम खा सकते हैं, सो आम आप खा सकते हो, लेकिन आम की लिमिट आपको बनानी पड़ेगी। जब आप आम खाने की शुरुआत कर रहे हो तो पहले दिन में 1 स्लाइस खाइए, सिर्फ 1 स्लाइस, धीरे धीरे 2 स्लाइस, फिर 3 स्लाइस और फिर 1 आम। पूरे दिन में सिर्फ 1 आम, और वो भी ऐसा नहीं है आप रेगुलर बेसिस पे खाएं, आप रोज़ दिन में 1 आम खाएं। कभी कभी 2 दिन में 1 बार, 3 दिन में 1 बार आपने 1 आम खा लिया, या फिर अगर आप रोज़ खाना चाहते हो तो रोज़ आप एक फाक छोटी छोटी सी ले सकते हो। वो पूरा हफ्ते चलेगी एक छोटी फाक। जैसे कि आप फैमिली में किसी के साथ खाने बैठ जाइए, वो आम खा रहे हैं, आप उसमें से 1 पीस ले लीजिए, बाकी आम उन्हें खाने दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप रोज़ थोड़ा थोड़ा आम खा सकते हैं और वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बेस्ट थिंग है, अगर आप आम खाना चाहते हैं या कोई भी मीठा फल आपको क्रेविंग्स हो रही है खाने की, तो उसके साथ आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाइए। ड्राई फ्रूट से क्या होगा, ये जो बॉडी में एकदम शुगर स्पाइक हो जाता है, ब्लड में एकदम शुगर स्पाइक हो जाता है, वो नहीं होगा। अगर आप ड्राई फ्रूट्स के साथ आम या कोई भी फल इंटेक करेंगे
तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन लिमिट वही रखनी है, 1 स्लाइस या 2 स्लाइस से शुरुआत करनी है। दिन में एक ही फल खाना है। और सबसे बेस्ट फल जो हो सकता है डायबिटीज़ के लिए, डैट इज़ सेब। अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आपके लिए सबसे बेस्ट फल है सेब। आपने सुना होगा 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सो अगर आप डॉक्टर को अवे करना चाहते हो तो आपको सेब खाना चाहिए। रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले आपको सेब खाना चाहिए। सेब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, मीठा होता है, लेकिन डायबिटीज़ के लिए नुकसानदायक इतना नहीं होता। आप दिन में 1 सेब खा सकते हो, छोटा भी ले सकते हो और बड़ा भी, लेकिन हो सके तो छोटा ही लीजिए, छोटी सेब की मात्रा रखिए। 1 सेब दिन में आपको खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी ब्लड शुगर लेवल में प्रॉब्लम नहीं होगी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि डायबिटीज़ को एकदम क्योर कैसे कर सकते हैं, डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करना चाहते हो, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। मैंने डायबिटीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाई है, आप सर्च कर सकते हो दीपा जैन डायबिटीज़ वीडियो, आपको मिल जाएगी। मेरे चैनल पे आप सर्च कर लीजिए या मेरे चैनल पे आप जाकर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आपको मिल जाएगी। वो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए। देखिए, अगर आपको फ्रूट्स खाने हैं ना, तो फ्रूट्स आप तभी खा सकते हैं जब आप थोड़ा सा कंट्रोल करके चल रहे हो अपनी डाइट पे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी जंक फूड खा रहे हो, बहुत ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट आप ऑलरेडी इंटेक कर रहे हो और फिर भी आप फल इंटेक करना चाहते हैं, वो आपके लिए हार्मफुल है। अगर आप परहेज करके चल रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल करके चल रहे हैं, या आप डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं, जिस वीडियो में मैंने बताया है कि डायबिटीज़ को जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, अगर आप एक बार वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए जिसकी वजह से आप डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हो। सो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने का तरीका। आप वो वीडियो देखिए, आप उस वीडियो को देखने के बाद डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर लेंगे। फिर तो आप जितने चाहे फल खा सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप डायबिटीज़ को स्टार्टिंग हुई है, एकदम 1 दिन में या 2 दिन में डायबिटीज़ ख़त्म नहीं होगी, उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे। लेकिन साथ ही साथ आप जब फल खाते हुए चलेंगे तो उसको भी आपको लिमिट में लेके चलना है। स्टार्टिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे, पहले खट्टे फलों से शुरुआत कीजिए। खट्टे फल खाइए, आपके लिए बेस्ट है। सेब खाइए, बेस्ट है। संतरा खाइए, बेस्ट है। अगर आम खाना चाहते हैं, आम का सीज़न चल रहा है अभी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आम खा सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि आम का सीज़न है। सो आप आम खा सकते हो, लेकिन 1 स्लाइस या 2 स्लाइस से शुरुआत कीजिए। साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट रख लीजिए। जब भी आप आम खा रहे हैं तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट साथ रख के खा लीजिए, आपको नुकसान नहीं करेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि आम खा सकते हैं या नहीं। आपको पूरा रीज़न समझ में आया होगा कि जो आप अनहेल्दी शुगर लेते हैं, डायरेक्ट शुगरी प्रोडक्ट आप लेते हैं या हिडन शुगर लेते हैं, वो आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज बनती है, उसे कैरी करने का काम इंसुलिन करता है, जो जाता है आपके सेल में और सेल उसको इस्तेमाल करता है। और जो आप फ्रूट्स लेते हैं उसमें नेचुरल शुगर मौजूद होती है, यानी कि फ्रुक्टोज, जो आपके डायरेक्ट लीवर में जाता है। वो ना तो आपके इंसुलिन की उसको ज़रूरत है, ना ही वो सेल में जाएगा, वो डायरेक्ट लीवर में जाएगा और लीवर डायरेक्टली उसे इस्तेमाल करता है। इसलिए फ्रूट्स आपके लिए, जो आप अनहेल्दी शुगर ले रहे हो, उससे बेटर है कि आप नेचुरल शुगर में आप शिफ्ट हो जाइए। चीनी और गुड़ या फिर मिठाइयाँ या फिर ये अनहेल्दी जंक फूड, तेल से अच्छा है कि आप फ्रूट्स खा लीजिए। शुगर की क्रेविंग होने पर चीनी, चॉकलेट अवॉइड करके आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं क्लियर कर पाए या कोई भी माइंड में डाउट आ रहा है, किसी चीज़ को लेके आप परेशान हैं या कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि शायद मैंने मिस कर दी, सो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगी, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी, आप जो भी मुझसे क्वेश्चन करेंगे। जिस भी टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। डायबिटीज़ की दूसरी वाली जड़ से ख़त्म होने वाली वीडियो देखना मिस ना करें, उसे एक बार ज़रूर चेकआउट करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो और बना दूं डिटेल में, तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हेल्थ से रिलेटेड, कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो डेफिनेटली बनाऊँगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। और मैंने अपनी एक कम्युनिटी बनाई है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस कम्युनिटी में हम बहुत सारे चैलेंजेस लेते हैं,
डायबिटीज़ को ख़त्म करने से रिलेटेड, वेट लॉस, वेट गेन, हर एक चीज़ से रिलेटेड हम उसमें चैलेंजेस लेते हैं। उस कम्युनिटी में मैं आपके पर्सनली रिप्लाई भी करूंगी। हम मिलके चैलेंजेस लेते हैं, Q&A करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सो आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी फैमिली को बड़ा करना चाहते हैं, सो आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आप फ्यूचर में आने वाली ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी ढेरों वीडियो मैं लाती रहती हूँ और ऐसी ढेरों वीडियो मैं लाने वाली हूँ हेल्थ से रिलेटेड। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शेयर कीजिए ये वीडियो उन लोगों के साथ जो लोग परेशान हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड, जो अपनी डायबिटीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर डायबिटीज़ में फल खाएं या ना खाएं वो कंफ्यूज हैं और आम का सीज़न एंजॉय करना चाहते हैं। उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, क्योंकि हेल्थ है तो ही तो वेल्थ है।